everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. तो बेटा कंटिन्यू करते हैं अपनी PCS मेन सीरीज जिसमें कि डिस्कस करते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और अभी हमारा ये 31 दिसंबर का न्यूज़पेपर उसका सेकंड पार्ट जो है मैं अभी डील करने जा रही हूँ और इसमें सबसे पहले जो है वो न्यूज़ लेने जा रही है. दिस इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल अफेयर्स. और अभी आपको पता होगा कि खालिदा जिया जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनकी डेथ हो गई है. तो चलो इस न्यूज को कवर करते हैं अच्छे से बिकॉज क्वेश्चन तो आपको इस पे बनता ही है, राइट? Now, Bangladesh first women prime minister Khalida Zia, who played a major role in restoring democracy after a period of tumultuous military rule and dominated the country's politics for decades, died Tuesday after a prolonged illness and she was 80. तो सबसे पहले ये बांग्लादेश की पहली जो है वो विमेन प्राइम मिनिस्टर थी और इनके बेटे ने भी क्या कहा, माई मदर इज नो मोर, जियाज एल्डर सन एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी. इनकी पार्टी का नाम क्या है? BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी. और एक्टिंग चेयरमैन है अभी, इनका क्या नाम है? तारिक रहमान. और ये जो है अभी न्यूज उन्होंने हमें दी. क्या हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है? हाँ है, बिकॉज आपको चांसेस आर वेरी हाई कि इंडिया बांग्लादेश जो है वो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए, राइट? बिकॉज आपकी जो है शेख हसीना अभी यहाँ पे है और उनको हमने शरण दी है ऑलरेडी. उनको बांग्लादेश वो उनको कन्विट कर दिया गया है और स्टिल इंडिया अपनी पॉलिसी पे ही कंटिन्यू कर रहा है और अभी हमने उनको शरण दी है और इस वजह से आपका इंडो बांग्लादेश टाइज पे जो क्वेश्चन है वो बनता ही है. तो उस रिलेशन में या क्या बांग्लादेश में जिस तरह की अपीवल्स हुई या कौन कौन से कंट्रीज में अपीवल हुई, उनका प्रेजेंट अभी क्या सिचुएशन है, फ्यूचर क्या होगा, तो किसी भी फॉर्म में आपको जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर आपको ये बात डिस्कस करने के लिए खुद ही पॉइंट जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है? तो विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट इन द वर्ल्ड है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे हमें. हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अभी बिकॉज बांग्लादेश इज मच इन न्यूज बिकॉज जितना जो है अपरोर बांग्लादेश के अंदर हुआ लास्ट ईयर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कि किस तरह से आपकी डेमोक्रेसीज जो है वो खतरे में है या जेन जी का जो है वो क्या रोल है एट द मोमेंट. क्या आप आगे फ्यूचर देखते हैं उनके इस तरह का जो एक्टिविटीज जेनजी कर रहे हैं दैट वी हैव सीन इन नेपाल, बांग्लादेश इटसेल्फ, है ना? तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो, चाहे वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ योर डेमोक्रेसी और योर इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे भी हो. तो इस वजह से करंट न्यूज आपने वहां पे खुद ही वहां पे जो है वो लिंक करनी होती है. तो इस वजह से इस न्यूज को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है? इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो आप. और इनकी पार्टी का नाम क्या है? बांग्लादेशी जो है आपकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और ये फर्स्ट जो है वो आपकी विमेन प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की. और आगे थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं न्यूज को. अभी नाउ लेट्स सी. Okay, now as the first women prime minister of Bangladesh, her important contribution towards the development of Bangladesh as well as India-Bangladesh relations will always be remembered. He said, adding that I recall my warm meeting with her in Dhaka. तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बोल रहे हैं, उनके रेफरेंस से बात चल रही है. And we hope that her vision and legacy will continue to guide our partnership. May her soul rest in peace. तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने बोला, दैट इज आपके जो है S जयशंकर. Now Begum Zia, as she was popularly known, served as prime minister between 1991 से 1996 एंड उसके बाद फिर 2001 से लेकर 2006 तक ये 2 टर्म्स इनकी रही. एंड शी हैड अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन कंटेंशियस रिलेशनशिप विद इंडिया. यहाँ से आप जो है इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को फोकस करोगे, ठीक है? एंड हर इयर्स इन ऑफिस कोइंसाइडेड विद द इंटेंस पोलराइजिंग and ideological battles within Bangladesh and shifting equations with New Delhi as she interacted with 3 Indian prime ministers. 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ. थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी उस टाइम पे जब ये पीएम रही. पीएम पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के टाइम पे ये ऑब्वियसली जो है उस टाइम पीएम थी बांग्लादेश की. एंड हर सेकेंड टर्म इन पर्टिकुलर लेफ्ट बिटर मेमोरीज इन इंडिया बिटवीन 2001-2006. Anti-Indian terrorist outfits and insurgent groups targeting India's northeast found space in Bangladesh. तो
नो डाउट इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो इनकी भूमिका रही है, बिकॉज हमारे लिए जो बहुत ही कह सकते हैं कि कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी उस टाइम पे ये हेड कर रही थी, और तब हमने जो है वो बांग्लादेश को उस टाइम पे जो है उस टाइम पे हमारे जो है रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस को कैरी ऑन करा बहुत ही मुश्किल से, और तब इन पे ये इल्जाम लगा राइट कि जो इंसर्जेंसीज हैं वो इंसर्जेंट्स जो हैं वो इनके कंट्री में जाके शरण लेते हैं. सो दिस पीरियड severely strained ties, a contrast to the warming of the relationship after Sheikh Hasina's return to power in 2008. जबकि जब शेख हसीना की वापसी हुई 2008 में, तब थोड़ा सा अच्छा रिलेशन शुरू हुआ when ढाका cracked down on social groups. तो खालिदा जिया इन दैट सेंस जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल जो है वो थी एज अ पीएम ऑफ बांग्लादेश, राइट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री. और born into Bangladesh founding political lineage through marriage, Jia was a wife of Ziaur Rahman, who became president in 1977 after the assassination of Sheikh Mujibur Rahman. तो इस तरह से ये उन फैमिली की जो है वो कह सकते हैं कि बहू थी, ठीक है, और उनकी इस तरह से इनकी लिनेज के अंदर ये एंटर हुई थी. एंड फॉलोइंग और जिया रहमान's own assassination in 1981, she entered politics and took over the leadership of BNP in 1984 से जो है फिर ये पार्टी लीडर बनी. एंड अ पॉलिटिकल नोवाइस थी उस टाइम पे. शी लेड द मूवमेंट अगेंस्ट योर जनरल ऑब्वियसली हुसैन मोहम्मद इरशाद, और उस टाइम के जो मिलिट्री हेड थे उनके खिलाफ, and military-led government, and which came to power in 1982 and protested for the restoration of the democracy. Then at this point, after leading the struggle against the military-led government for about 8 years, she demonstrated strategic political जो है आपकी joining hands with her arch rival. उस टाइम पे शेख हसीना के साथ इन्होंने हाथ मिलाया because military rule को खत्म करना था, and their rivalry resumed later and became legendary as a battle of your, basically जो है their battle begins against their military ruler. Now she won in 1991 election and became prime minister for the first time. Then further जो है presided over the transition from a presidential to a parliamentary system of government and introduced your value added tax in 1991, made secondary education free for girls in rural areas, institutionalized the जो है caretaker government system. तो ये सारा काम जो है ये इन्होंने mainly बांग्लादेश के अंदर उस टाइम पे किया in 1990s early. But there were allegations that her government was run by her son Tariq Rahman between 2001 to 2006 at the infamous जो है आपकी हरवा भवन, and Zia also then further navigated the under जो है current of this Hindu-Muslim politics in India, and she was in power when the Babri Masjid demolition took place in 1992 and during the Gujarat riot in 2002. तो जो हिंदू मुस्लिम हमारे इंडिया में भी प्रॉब्लम आई उस टाइम पे भी खालिदा जिया ही थी हेड बांग्लादेश की. सो नाउ at that time Zia for an interview तो उन्होंने तब बोला BNP ऑफिस में when she was leading the opposition within a month of PM Narendra Modi led government being sworn in. This was during the visit of India's then external affairs minister. So in an interview conducted well जो है past midnight, she was famously known to be late riser and used to do her meeting from afternoon till night. तो वहां पे जिया ने क्या कहा, when the Babri Masjid demolition took place, I was PM and I immediately clamped down on the element trying to incite communal tension in the country. We blocked TV coverage of demolition. My minister spent sleepless nights guarding the Hindu community. ये पॉइंट को अब आप यूज कर सकते हो बिकॉज अभी जो है क्रैकडाउन हो रहा है अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश. तो ये इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर ये अच्छा काम था कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के टाइम पे भी वहां पे जो है हिंदूज के अगेंस्ट जो अनरेस्ट है वो इन्होंने नहीं होने दिया. तो यू कैन यूज दिस पॉइंट जो कि हमें इस न्यूज में अभी मिल रहा है. एंड ये बेसिकली जो है वो इनका कह सकते हैं कि टेन्योर था. इस तरह से कुछ चीजों में तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो रूल करा था. एंड इफ जिया जो है
वो take a like moment of political unity in 1990 with Hasina and changed further. They are the Bangladeshis and her fate and the first women PM. Her decision in 2013 to boycott the politics since Hasina did not conduct the election under the caretaker government was seen as a popular blunder. तो पहले जो इनका डिसीजन था जहां पे कि इन्होंने अपनी आर्च राइवल जो है शेख हसीना उनके साथ भी हाथ मिलाया, वो अच्छा माना गया, लेकिन बाद में आगे जाके इन्होंने जो है जब इस बात के लिए करप्शन के बारे में बोला तो खुद ही इन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में, तो उसको पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं उन्होंने अच्छा नहीं माना, उसको भी पॉलिटिकल बंदा माना गया. So her party enjoyed popular support in the popular landscape where Bangladesh used to give both parties Awami League and BNP a shot at power. लेकिन इन्होंने बाइकआउट किया. Her boycott meant she remained in the opposition further and हसीना जो है उनका टाइटन हुआ ग्रिप और उनकी जो है पावर आगे फर्दर कंटिन्यू हुई. So Zia's BNP came under intense attack and scrutiny from Hasina's regime over the next 10 years. So further जो 10 साल थे उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक फिर ऑब्वियसली शेख हसीना ने काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इनके साथ डील किया और बहुत सारे केसेस में जो है वो इनको अरेस्ट कराया गया. ठीक है, तो इससे ज्यादा हम इनकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उसको नहीं लेंगे. हमने सिर्फ अपने लिए देखना है कि हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स निकल के आते हैं, बिकॉज अभी जो आपका अनरेस्ट अगेंस्ट हिंदूज चल रहा है तो इस वजह से वो आप ले सकते हो कि इनके जो टेन्योर के अंदर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, लेकिन तब इन्होंने कैसे इसको कंट्रोल करा और क्या इनकी बैकग्राउंड थी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने आंसर्स में लिखते हुए काम आ सकती हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को कवर कर लो. नेक्स्ट न्यूज में बेटा आपको एक रेफरेंस मिल रहा है, रिसेंट रेफरेंस मिल रहा है और डेफिनेटली ये यूज होगा ही बिकॉज आपको ट्राइबल्स पे, एजुकेशन पे, विमेन पे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ एजुकेशन की टू प्रोग्रेस ऑफ ट्राइबल्स प्रेसिडेंट मुर्मू, तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये कहा है, इसको लिख लो और डेफिनेटली किसी ना किसी आंसर में आपका ये यूज होने वाला है. नाउ प्रेसिडेंट ने कहा ही स्ट्रेस्ड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी एंड अर्ज्ड educated individual to help people avail the benefit. She said that center has been working for the inclusive growth of tribal community to ensure that development reaches the last person of society. And president was addressing क्या था ये अंतरिज्या जनशक्ति समागम समारोह कार्तिक जंत्र, दैट इज इंटरस्टेट फोक कल्चरल गैदरिंग. इसको आप इंटरस्टेट फोक कल्चरल गैदरिंग ही याद कर लो. ठीक है, झारखंड के अंदर. तो वहां पे इन्होंने ये बोला और विच सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल मोस्टली फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी. ट्राइबल कम्युनिटी में किस तरह से गवर्नमेंट के एफर्ट से बेटरमेंट हो रही है, वहां पे आप इसको रेफर कर देना. एंड एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट. एजुकेशन रिफाइंस द पर्सनालिटी, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज and for the development and become a medium for inclusive growth and social justice. Murmu said she observed that after getting educated, many people prefer to settle in towns and do not return to villages. And we should visit our villages and make people aware of various government schemes and their benefits. तो ये हमारी social responsibility है. ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको रेफर कर सकते हो. And government schemes will be successful only when people are aware of them. So this government जो है believes in the inclusive growth of tribal community and has working to take development to the last person. ये चल ही रहा है आपका. और उसके साथ ही बहुत सारी जो है आपकी स्टेट्स के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल स्कीम्स इन द नेम ऑफ बिरसा मुंडा, नॉट ओनली टू बेनिफिट ट्राइबल पीपल बट आल्सो दोज हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज. तो हमने इसमें क्या लिया, इसमें हमने लिया कि ट्राइबल एम्पावरमेंट कैसे हो रही है, इसको लेके किस तरह की इवेंट्स कराए जा रहे हैं और इवन हमारी जो प्रेसिडेंट है उनके उन्होंने भी ये बात को जो है वो बोला है कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर द ट्राइबल्स. और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें भी वापस जो है अपने गांव में जाके जितना ज्यादा हो सके वो लोगों को अवेयर कराना चाहिए. लोगों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों को ये स्कीम्स अवेल कराने तक, एजुकेशन तक पहुंचाने में हम खुद जो है वो भागीदार बने. तो इस तरह से इंटरलिंकेज आप इस न्यूज का विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो आप कर सकते हो. न्यूज है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स. आपको पता है कि ओलंपिक्स जो है वो इंडिया अब करवाने की कोशिश कर रहा है अपने कंट्री में. तो इस वजह से ये तो आपका फैक्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्वेश्चन बनता ही है. तो इसको लेके अभी फिलहाल आपका एक कमेटी बिठाई गई है, तो उसकी क्या रिपोर्ट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसके बारे में न्यूज है. तो इसको डेफिनेटली मार्क करो और चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन आएगा ही, तो वहां पे आप present event को रेफर करोगे. Now it's often been said that India's athletes have won Olympic medal in spite of the system, not because of it. And now with India's aggressively bidding of 2023
36 जो है वो हमारी ओलंपिक कराने की कोशिश कर रहे हैं। टास्क फोर्स बनाई गई है हेडेड बाय बीजिंग गेम गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के अंडर एंड इज डिटरमिन्ड टू रीराइट दैट स्क्रिप्ट। तो इंडिया जो है वो क्यों अच्छे से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, थोड़ी बहुत बेटरमेंट शो की है लेकिन अभी भी ओलंपिक्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन वी विल रेफर टू इट the kind of report that this committee is forming, तो किस तरह की बातें ये कर रहे हैं और ये रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। स्ट्रेट वे यू कैन यूज दीज पॉइंट्स फ्रॉम हियर ओनली। Now, it has highlighted critical gaps in Indian sports administration in 170 पेज रिपोर्ट इन्होंने दी है। ad hoc decision making है हमारे यहाँ पे, weak institutional continuity है, absence of long term professionalism है within the Sports Authority of India and state sports also department due to journalist civil servants है, lacking sports specific expertise। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे रीजन के कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो इस कमेटी के रेफरेंस से मिल रहे हैं, राइट। जब कभी भी हमें कोई रेफरेंस मिल जाता है तो हमारे पॉइंट्स का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे तब आपका ये खुद का ओपिनियन नहीं है, आप रेफरेंस के साथ लिख रहे हो तो यू आर गोइंग टू वेरी सेफ। हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, रेफरेंस देते हो तो उसका वेटेज और बढ़ता है। तो ऐसी चीजों को हमेशा अच्छे से अब लर्न करना शुरू कर दो और इसको आपने लिख के ही आना है अपने मेंस एग्जाम के अंदर। Now set up by Sports Minister in August, the task force has also made key recommendations to fix the system. कैसा? Building strong system, professional capacity is not separate from goal of winning medal. तो winning medal की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके बैक पे आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तभी मेडल आता है। It is central to it and medals are not produced by talent alone. सिर्फ टैलेंट से ही मेडल नहीं आते, ये exactly बिंद्रा का कहना है। And they are produced by your ecosystem. तो ecosystem हमारे स्पोर्ट्स का अभी भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए हैं, which include athletes pathway, coaching, education, sports science, then competition planning, governance standards, integrity framework and administrative competence. सारे keywords यहाँ से learn करो। Now countries that perform consistently at the Olympics do so because they have invested patiently in these systems and in the people who run them. And if one had to identify the most essential step that everything else depends on, it would be the professionalization of sports administration. तो ये की टर्म है आपके लिए, यहां से आपको वो क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है। Professionalization of sports administration through a clear national framework for capability, accountability होनी चाहिए as well as career progression, right? तो ये बहुत अच्छे रेफरेंसेस जो है वो हमें इस न्यूज से यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, राइट। तो इनका क्या कहना है यहाँ पे, एग्जैक्टली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सिस्टम, प्रोफेशनल कैपेसिटी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द गोल ऑफ विनिंग मेडल, इट इज सेंट्रल टू इट एंड मेडल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय टैलेंट अलोन। इनफैक्ट यूपीएससी बीपीएससी को आदत है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स को उठा के ही वो क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है यहीं से ही आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, तो आंसर भी आपके पास यहीं पे पड़ा है, राइट। So the report has detailed clear roadmap set up National Council for Sports Education and Capacity Building होना चाहिए under Sports Ministry to regulate, accredit and certify sports administration and training. It has recommended India specific curriculum development to train future leaders. Dual career जो है वो आपके pathways for athletes to transition into administrative roles भी होने चाहिए, साथ में global partnership and exposure for existing administration and integration of sports administration in IAS and state cadre program. Very very important, बहुत ही अच्छे पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने रेफर करे हैं। And at the same time, the report by the 9-member task force, which also included World Athletic Vice President Adlai Sumeriwala, has identified a number of stress points also. Underlying over centralization है, ये सारी weaknesses अभी तक जो चल रही हैं, over centralization of authorities in national federation as a key concern, and additionally it has cited the example of Zimbabwean swimmer Christy Kobetri, who became the first women president of International Olympic Committee earlier this year, and World Athletic Chief जो है आपके Sebastian को, to flag the lack of dual career pathways for Indian athlete. हमारे पास dual career pathways missing ही है, resulting in them then retiring without relevant skill and administration, leadership or even governance. So speaking to the reporters Tuesday about the task force report, sports minister जो है उन्होंने भी कहा कि medals don't only come with good athletes but also good governance and administration. We formed this task force to figure out a roadmap that can improve sports governance in India, and the gap found
by the committee and the roadmap suggested will be implemented along with the national sports governance. तो ये एनफ हमारे पास जो है रेफरेंसेस अभी इस न्यूज में मिल रहे हैं. आई होप आप इसको अच्छे से लर्न करके जाओगे. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर साइंस एंड टेक. चांसेस आर अगेन वेरी वेरी हाई. बच्चे मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स ही आपके जो है वो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को गवर्न करने वाले हैं, बिकॉज यहीं से कितने सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं. 2025 वैसे भी आपका जो है वो क्वांटम फिजिक्स का ही ईयर माना गया. 100 साल हो गए हैं. इन 100 years क्वांटम फिजिक्स हैज टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ. तो क्वांटम फिजिक्स पे आपको क्वेश्चन आएगा, राइट? और इसमें ऑलरेडी सभी फीचर्स को मैक्सिमम आपके साइंटिस्ट सबके नाम यहाँ पे ऑलरेडी ही रेफर किए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर. तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही लर्न करके आप चले जाओ, इन्हीं साइंटिस्ट के बारे में भी अगर आप वहां पे रेफर कर दो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाता है, राइट? नाउ सेंचुरी अगो इन जून 1925 young German scientist Werner Heisenberg went to Helgoland in island of your Germany to recover from hay fever. तो बेसिकली ये जो जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो एक्सीडेंटली होती हैं. तो आपके वर्नर हेजनबर्ग जो है ये एक रिकवर करने गए थे किसी बीमारी को किसी आइलैंड पे इन जर्मनी. एज ही रिकैप्चुरेटेड he mused on a question that had been bothering him. How could a coherent framework to understand the microscopic world, because खुद बीमार हो रहे हैं तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स की तरफ ध्यान था. तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है एटम्स का वो कैसे बना, कैसे वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमें बीमारी तक कर देता है. तो इसको हमें और फर्दर जानना चाहिए. यहाँ से इनका इंटरेस्ट हुआ. So quantum physics is the counterintuitive and inverse of American physicist Richard Feynman. No one understand it, yet it has touched every aspect of our life. तो ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ है ये क्वांटम फिजिक्स की. ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी लाइफ के हर एक इवेंट को जो है वो टच करती है, इन्फ्लुएंस करती है. Yet it has touched every aspect, and so from nuclear power to semiconductor, computers, electronics, lasers, medical diagnostics tool all have emerged from principle of quantum physics. So what is the importance of quantum physics? इस पे आपको क्वेश्चन बनता है तो ये स्ट्रेट वे आपके कीवर्ड्स रहे. Now, commemorating these achievements, the UN declared in 2025 the year of quantum science and technology. Heisenberg stood on the shoulder of those who laid out the pieces of the quantum jigsaw. हिजनबर्ग से पहले भी क्वांटम के बारे में जो है ऐसे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन हो चुकी थी, बट दे फेल्ड टू असेंबल इट. नाउ इन 1900 मैक्स प्लैंक वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट. जैसे कि प्लैंक ने एक जो है रीजनिंग दी कि कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या करता है, वो वहां से कहीं ना कहीं आपके जो है कुछ लाइट इमर्ज होती है तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं. नाउ हैविंग स्पेंट मेनी अनसक्सेसफुल इयर्स इन द परस्यूट आउट ऑफ शीयर डेस्पिरेशन रादर देन एनी रैशनल लॉजिक, ही पोस्टुलेटेड दैट लाइट मस्ट बी रेडिएटेड इन पैकेट्स. तो वहां से ही एक्चुअली इन्होंने उस टाइम पे इनके पास कोई बहुत ज्यादा इसको लेके एक्सप्लेनेशन नहीं थी, वहां तक ये नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि जो लाइट है वो आपकी बेसिकली किस तरह से मूव करती है. तो वहीं से बेसिकली आपका ये टर्म भी आया दैट इज क्वांटा. तो ये वर्ड इन्होंने तब दे दिए थे कि ये रेडिएट होती है इन पैकेट्स और क्वांटा. नाउ जैसे कि आपकी बुलेट जो है वो गन में से निकलती है, वैसे ही आपका पैकेट्स जो है वो आपके एक्चुअली निकल रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जिसको कि हम ऑब्वियसली जिसे हमें लगता है कि ये हॉट है या ये लाइट है बेसिकली जहां से लाइट रेडिएट हो रही है. नाउ दिस अनयूजुअल आइडिया दैट नन बिलीव्ड इन वाज हाउएवर सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग थर्मल रेडिएशन. ये उस टाइम पे एक्सेप्टेबल आइडिया नहीं था, लेकिन इन फ्यूचर थर्मल रेडिएशन पे जब काम हुआ तो ये सक्सेसफुली जो है वो रैशनली एक्सेप्ट हुआ. इसी के बेसिस पे ही 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन picked it up to explain the photoelectric effect, and in 1913 Niels Bohr applied it to decode the hydrogen atom, because hydrogen atom को भी कह सकते हैं कि समझने के लिए decode करने के लिए ये concept काम आई नील बोहर को. All these were actually quick fix solutions without a coherent story. Then Heisenberg tried to weave these pieces together into one cohesive framework. So इसी वजह से Heisenberg refined his ideas and sent his draft to his
mentor Max Born, and the later recognized that they could be better expressed through a mathematical language of matrix, and now Born drew in a former student Pascal Jordan. तो कितने नाम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं? ये सभी नाम अगर आप लर्न कर लो, चाहे आप इनको डिटेल में ना भी पढ़ो, तभी आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे कौन आ गए? पास्कल जॉर्डन आ गए, एंड दे प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क पेपर्स इन 1925-26, जबकि हम कहते हैं कि आपका क्वांटम फिजिक्स की जो है वो जन्म हुआ, दैट एस्टैब्लिश फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड ट्रांसफॉर्म हेजनबर्ग्स रफ इनसाइट जो थी इसको पेपर में बना दिया इनटू एन एलिगेंट फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, एंड दीस पेपर्स आर नाउ रिगार्डेड एज डिफाइनिंग माइलस्टोन ऑफ योर 20th सेंचुरी साइंस। इन्हीं साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को भी लर्न करके अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर बन जाता है। नाउ थ्रूआउट 1920s अदर साइंटिस्ट वर्कड टू डिकोड क्वांटम पजल। कौन कौन से आ जाते हैं? इन 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोगली proposed in this doctoral thesis that material particles can behave like waves. मटेरियल पार्टिकल जो आपको लग रहे हैं ये एक्चुअली वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड देयर वाज जो है सो रेडिकल दैट हिज डॉक्टोरल जो है कमेटी रिमेन्ड अनकन्विंस्ड बट फाइनली yielded when Einstein stated that de Broglie had lifted a corner of a great whale. उस टाइम पे इनकी डॉक्टरल जो वर्क है उसको एक्सेप्शन नहीं मिली, लेकिन बाद में ये पाया गया कि इन्होंने ही तो वो एक उस राज से पर्दा उठाया था अपने काम से। एंड 1925 ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जो है एरविन स्कॉचबर्गर developed a wave equation that now bears his name, and this made it easier to apply a quantum principle to यहाँ पे हम किसको पढ़ते हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स को। that even the whole universe, उसके साथ ही आपके सत्येंद्र नाथ बोस आ गए, उनके साथ ही आइंस्टाइन आ गए। They wrote in 1924 about this method of counting photons, and Einstein recognized the novelty and your expanded its scope, leading to the prediction of a new state matter जिसको हम क्या कहते हैं? Bose-Einstein condensate, and which was observed a decade later. Then C.V. Raman's experiments with light in 1929 also provided direct evidence of quantum effect in light matter interaction, and earning him 1930 Nobel Prize. By 1927, Paul Dirac declared quantum physics was a complete theory of dynamics. Thanks to these developments, semiconductor emerged in 1950s. उससे लेजर वर्क आया 1960s के अंदर, हाई डेंसिटी हार्ड डिस्क 1990s में, जो है आपकी सेंसिंग डिवाइसेस आ गई 2000s में, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ इन्वेस्टमेंट इन बेसिक साइंस रिटर्न्स जो है डिविडेंड फॉर over a century, and quantum principles transformed our perception of the universe. So profound was this change that every reigning doctrine from communalism to Buddhism to Vedanta took position on what quantum science means for its worldwide. And Heisenberg may not have anticipated this impact on technology of life, but one that continues to unfold to this day. तो बहुत अच्छा ये एडिटोरियल है बेटा। मैं तो बोलूंगी कि इसमें जो जो भी नाम आए हैं, जो जो भी रेफरेंसेस आए हैं, इसको एज इट इज लर्न कर लो, बिकॉज आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये एज इट इज अगर आप वहां पे मेंशन करके आओगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा न्यूज है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन आपके लिए एग्जाम में आपको रेफरेंस मिल रहा है और चांसेस अगेन है कि हमें रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आए, राइट? जो बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट को लेके हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आए, टेंडेंसीज क्यों हैं, तो वहां पे आप इस इंसिडेंट्स को रेफर करोगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंजल चकमा's मर्डर, इट्स isn't just one murder and we are not Chinese, ये वो बोल के बेचारा लास्ट में उसकी डेथ हुई है। We are Indians. These were Angel Chakma's last words before he was stabbed on 9 December in देहरादून के अंदर ये हुआ। They were a plea for recognition that 24-year-old from Tripura was no less than Indian than his assailants. उनको मार रहे थे, उनसे कम इंडियन नहीं था। ये बहुत ही अजीब हमारी सोसाइटी में एक नॉनसेंस चल रही है। इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा इसके ऊपर आपको, और आपके मेन सा क्वेश्चन तो है ही, तो ये आपका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इसको आप रेफर जरूर करोगे वहां पे। और चकमास कम टू दिस injury on December 26, months away from graduating, months away from his dreams of working with French multinational company that he had reportedly offered him his first job, the arrest that followed and the protest जो है erupt हुए हैं अभी त्रिपुरा में। For decades, citizens from Northeast have all too often been made to feel ostracized and
authored and radicalized abuse has followed them into classroom, rented apartments में उनके साथ होता रहा है. Chakma's death जो है further joins a grim ledger of such fatalities, including the murder of your 20-year-old इससे पहले नीदो तानियम from Arunachal Pradesh in the capital in 2014, earlier 2012 में भी following ethnic clashes in Assam. There was an exodus of people from northeast from cities such as Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune. तब उनको सबसे पहले हम यहाँ से बचाते हैं. So over the past decade or so, in a culture of impunity, hyper nationalist जो है ये rhetoric that flatten diversity को खराब कर रहे हैं and the absence of meaningful legal deterrence, the recommendation of your Mezurwa committee and set up after your Taliban's murder remain largely unimplemented. किसी चीज को implement नहीं कर पाए. इस कमेटी का नाम याद कर लो और ये इंसिडेंट जो है वो आप केस स्टडी की फॉर्म में रेफर कर सकते हो अपने आंसर्स में. नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल है रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट स्पोर्ट्स पे, बिकॉज आपका विमेन वर्ल्ड कप जो है वो हमने जीता. हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर भी जो है हमारा वहां पे भी हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा, वहां पे भी हमने वर्ल्ड कप जीता. तो इसमें आपको बहुत अच्छे से सभी नाम जो है वो इजीली मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर जो है वो आर्टिकल के अंदर. नाउ फ्रॉम तंबलाहती योर विलेज इन आंध्र प्रदेश जहां से की इमरजेंस हुई है टी.सी. दीपिका, द कैप्टन ऑफ इंडिया T20 वर्ल्ड कप विनिंग. और ये हमारी है कौन सी, अभी रिसेंटली हुआ है ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम. She grew up in poverty, but Deepika didn't let anything come in the way of chasing her dreams. The triumph came just weeks after. उससे पहले Harmanpreet Kaur led team won first major title by beating South Africa in the summit clash of your ICC Women's World Cup. तो 2 वर्ल्ड कप इन दैट सेंस हमारे पास आ चुके हैं. आफ्टर नियर मिसेस विन ब्रॉट silverware the team deserved after a year of living in the shadow of male cricketers, and the cricketers were not the only ones who made it year of women's sports. तो ये हमारा ईयर जो था ये ईयर women's sports के नाम पे जाना जाएगा, that is of 2025. इस तरह से like Deepika, armless archer Sheetal Devi defied the odds to win the world stage, already an Asian championship, Asian para games Para-Olympic medalist 18-year-old Sheetal from Kishtwara in Jammu Kashmir became a para-world champion in Gwangju, South Korea. ये आप रेफरेंस याद करो. In chess, Divya Deshmukh won Women's Chess World Cup in Batumi in Georgia in July. Divya 19 and your trailblazer Kanero Humpy almost double her age played the final with the victory of your Batumi. Divya also became a grandmaster only in the 4th women from India to earn this prestigious title. एक और आपको रेफरेंस मिल गया. बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है. शूटिंग में देखें, शूटिंग brought India 3 of its 6 medals at 2024 Paris Olympics, and the future is in good hand with Suruchi Phogat, a wrestler turned 10-meter air pistol shooter, winning a hat-trick of world at World Cups. And while it's all doom and gloom for men's football with Indian Super League in limbo, women जो है under 17, under 20 and senior teams have all qualified for AFC Asian Cup tournaments, and Antim Panghal in wrestling and Preeti Pawar in boxing raises hopes for of a bright future in Olympics. तो पूरे के पूरे references जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. इन सबको अच्छे से आप लर्न कर लो. So this is all for today. यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया न्यूज़पेपर 31 ऑफ दिसंबर का, और जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं डिस्कस कराने वाली हूँ. आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, और डेफिनेटली अगर आप इसको फोकस करोगे तो आपके मार्क्स मीन्स में बहुत अच्छी आने वाले हैं. सो इसी नोट के साथ खत्म करती हूँ आज की वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कमेंट जरूर किया कीजिए, आप अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए. थैंक यू सो मच.